आप सोचें तो हमारे घरों में वही चीजें होती हैं जो आए दिन काम आती हैं। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, किसी के घर में कोई ऐसा बर्तन है जिसमें 100 आदमी का खाना बनाया जा सके? नहीं है, और नहीं होगा इसलिए कि कितनी बार ऐसा होता है कि हमें 100 आदमी का खाना बनाने की जरूरत पड़े। किसी के घर में कोई ऐसा छत होगी कि अगर भूचाल आ जाए तो इस छत, लोहे की छत के नीचे बैठ जाएंगे तो सेफ होंगे। नहीं हो, हम वही चीजें रखते हैं जो आए दिन काम आती हैं। ऐसा ही भाषा में भी है। दुनिया की तमाम भाषाओं में हम वही शब्द बनाते हैं और अपनी डिक्शनरी में वही शब्द रखते हैं जो आए दिन काम आए। अब एक ऐसा इंसान जो 100 साल, 150 साल, 200 साल में पैदा हो, उसकी तारीफ के लिए हम शब्द नहीं बनाते। तो होता यह है कि जब हम जाकिर साहब जैसे लोगों की तारीफ करने की कोशिश करते हैं तो हम वो शब्द इस्तेमाल करते हैं जो हम जाकिर से बहुत कमतर लोगों के लिए कर चुके हैं। हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते जो इन लोगों को डिस्क्राइब कर सके, इसलिए कि कौन रखेगा कि किताब में पढ़ा हुआ है, डिक्शनरी में पढ़ा हुआ है शब्द और 100 साल के बाद इस्तेमाल हुआ। तो हमारे पास शब्द ऐसे लोगों के लिए नहीं होते। जाकिर साहब के बारे में क्या कहें? वो एक ऐसा इंसान था जिसका अपने आर्ट से मोहब्बत कमी नहीं हुई। वो जब बजाते थे तो आपको अच्छा लगता था, अच्छी बात है, आपसे उनका एक अजीब तरह कनेक्ट था। ये करिश्मा क्या होता है, किसी आर्टिस्ट में होता है, किसी पेंटर में होता है, किसी पोएट में होता है, किसी सिंगर में होता है, किसी म्यूजिशियन में होता है। वो करिश्मा क्या है अगर आपको मालूम हो जाए तो करिश्मा ही नहीं रहे। वो एक जादू है जो उनमें था, उनका कनेक्ट लिसनर से, ऑडियंस से। लेकिन एक बात कमाल की ये है कि वो ऐसे बजाते थे कि जैसे ये पहली बार मौका मिला है लोगों के सामने बजाने का। ये मोहब्बत जो अपने काम से थी, ये शौक जो अपने काम का था, वो कड़वे होता था। एक अजीब सुनने वाले का और जाकिर साहब का एक रिश्ता था। मुझे लगता है दुनिया में 3 तरह के कलाकार होते हैं। कलाकार और उसके साथ जो इंसान है उसके अंदर, ये बहुत करीब रहते हैं, दूसरे से अलग थोड़ी होते हैं। कुछ लोग होते हैं, कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो कलाकार तो मामूली होते हैं, आदमी बड़ा होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो कलाकार तो बड़ा होता है, आदमी छोटा होता है। कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो कलाकार भी बड़ा होता है और आदमी भी बड़ा होता है। ये जो बड़ा आदमी है और मामूली टैलेंट है, वो अपने बड़े होने से, अपने स्वभाव से, अपने तौर तरीके से, अपने पब्लिक रिलेशन से अपने आप को बड़ा बना लेता है। लेकिन ये जब तक जिंदा है आदमी तब तक कलाकार है। जब वो मर गया तो उसकी कला भी चली जाती है। कोई बड़े टैलेंट का आदमी होता है, आदमी छोटा है, तो उसे अपने फन को नीचे घसीट के लाता है वो। अगर कला में बहुत दम है तो थोड़ा बहुत ऊपर चली जाए। लेकिन असल लोग वो होते हैं जो कलाकार भी बड़े हों और इंसान भी बड़े हों। आज एक ऐसे आदमी का अजीब इत्तेफाक है। आज जन्मदिन है जो कि कलाकार भी बड़ा था और आदमी बड़ा था। उसका नाम था गालिब। आज उसका जन्मदिन है और आज हम जिस कलाकार के बारे में बात करने आए हैं यहाँ, वो भी एक बहुत बड़ा आदमी था और बहुत बड़ा कलाकार था। एक मुझे किस्मत से कई मौके मिले हैं उनके साथ काम करने के। एक हमारी दोस्त दुर्गा जसराज ने एक प्रोग्राम बनाया था जिसका नाम था तिरंगा। उसके लिए मैंने 5 कविताएं लिखी थी। एक नारंगी रंग पे, एक सफेद रंग पे, एक हरे रंग पे, एक
जो हमारे नेशनल फ्लैग में चक्र है उस पर, और एक फिर जैसे जुगलबंदी सारे रंगों की होती, वो उस तरह से साथ में ये हर साथ पे, हर रंग पे पंडित जसराज गाते थे नारायण जी। मैं जब पोएम पढ़ता था, उसके बाद जब मैं वाइट पे पोएम पढ़ता था तो पंडित शिव कुमार या तो सरोद बजाते थे, या कभी हमारे हरि प्रसाद चौरसिया जी उसमें फ्लूट से पोएम को इंटरप्रेट करते थे। फिर श्रीनिवास थे, वो अपने सांस पे बजाते थे, और फिर जाकिर साहब चक्र पे बजाते थे। मैं आपसे ये एक कोई पोइटिक बात कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं या डायलॉग नहीं बता रहा हूं। जाकिर साहब जब तबला बजाते थे तो आपको हिंदुस्तान के नेशनल फ्लैग का चक्र सामने दिखाई देता, आप उस चक्र को देख सकते, वो चक्र घूम रहा दिखाई देता। चक्र जिसका ना आरंभ है ना कोई अंत है, चक्र सम्राट है, चक्र सावंत है, यहां खत्म होती थी वो, और वाकई आपको दिखता था कि इसका ना कोई आरंभ है ना कोई अंत है, घूम रहा है चक्र। अब क्या चाहते कर इंसान। और उसके बाद एक मैंने उनके साथ फिल्म भी की है जिसमें उन्होंने एक्टिंग भी की है। कैसे गीत बनाते थे, वहीं हम सामने बैठ के 2 मिनट में वहीं उन्होंने बना दिया। इतनी आसानी से, सरलता से काम होता था। ये बड़े कम मास्टर होते हैं जिस तरह से कर सकते हैं। अजीब अजीब बातें आज जहन में आती हैं। बात लुई बैंक साहब ने जो कही बहुत अच्छी बात कही कि किस तरह एक आदमी जिसकी जड़ें हिंदुस्तानी संगीत में इतनी गहरी है, वो कैसे जैज को भी छू लेता है, इंटरनेशनल म्यूजिक को, वेस्टर्न क्लासिकल को भी छू लेता है। मुझे एक सिमली सी जहन में आती है। आपने बच्चों को देखा है कि वो एक डोरी में कंकर बांधते हैं और उसे अपने सर के ऊपर घुमाना शुरू करते हैं। धीरे धीरे उस डोरी को छोड़ते जाते हैं, धीरे धीरे ऊपर का चक्र बड़ा होता रहता है। ये डोरी पत्थर को रोक रही है, ये पत्थर कंकर जो है ये दूर जाना चाहता है। अगर आप ये डोरी तोड़ देंगे तो पत्थर भी गिर जाएगा, अगर आप पत्थर निकाल देंगे तो डोरी इतनी दूर नहीं जा पाएगी। ये डोरी ट्रेडिशन है, ये पत्थर रिवोल्ट, ये तनाव जो है और जो होना चाहिए, तो हमारा नहीं है लेकिन है, ये तनाव जो है नई कला पैदा करता है। जाकिर साहब ट्रेडिशन से बंधे हुए थे, लेकिन उन्होंने डोरी में एक कंकर भी बांध दिया था। इसलिए ये ट्रेडिशन, ये डोरी के कंकर की वजह से ये ट्रेडिशन जो है पूरी दुनिया में फैल गई। ये डोरी बहुत दूर तक गई इस कंकर की वजह से। क्या कहें, कोई ये आजकल तो 73 तो कोई एज बची नहीं है, और 73 तो आज वो है जो कभी 50 होती थी, लेकिन बाहर वो नहीं रहे। लेकिन आपको इतना यकीन दिलाता हूं कि उनकी याद, उनका काम हमेशा रहेगा। ये वक्त बड़ी अजीब चीज है, कभी कभी इत्तेफाक से किसी वजह से कोई आदमी मशहूर भी हो जाता है, पॉपुलर भी हो जाता है, दुनिया उसे मानने भी लगती है। लेकिन अगर उसका टैलेंट ऑर्डिनरी है तो वक्त बड़ा जालिम है, वो उसे धीरे धीरे खत्म कर देता है, उसकी याद को मिटा देता है। और अगर जेन्युइन टैलेंट है, सचमुच बड़ा आदमी है, तो वक्त के साथ बड़ा होता ही चला जाता है। जाकिर साहब वक्त के साथ बड़े ही होते जाएंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता है। ये कहते हैं एंड ऑफ एन एरा, मैं नहीं कहना चाहता है,
He was the pioneer of America, कोई शक नहीं। वो अपने बुजुर्गों की बहुत इज्जत करते थे। मैंने देखा ये कुछ संस्कार हमारे मुल्क के हैं, देश के हैं, जो सदियों पुराने हैं, वो सिमट के अब सिर्फ संगीत की दुनिया में रह गए। मैंने तो संगीत की दुनिया से बाहर इस तरह से सच्चे दिल से अपने बड़ों को पैर छूते हुए लोगों को जरा कम ही देखा है, मगर वो संगीत की दुनिया में अभी वो संस्कार मौजूद है। जाकिर साहब खुद एक इतने बड़े आइकॉन थे, मैंने उन्हें देखा है कि जब वो अपने बड़ों की बात करते थे, अपने सीनियर्स की बात करते थे, तो किस तरह से करते थे। उनसे मिलते थे, उनके सामने जाते थे तो किस तरह करते थे। कहीं बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि आई एम हायर देन शेक्सपियर बिकॉज आई एम सिटिंग ऑन हिज शोल्डर्स। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन सच ये है कि जाकिर साहब अपने बुजुर्गों के कंधों पर बैठे हुए थे। कितनी यादें, कितनी बातें ज़हन में हैं, लेकिन क्या क्या आदमी कहे। कहीं मैंने उनसे पूछा था, एक बहुत लंबा इत्तेफाक से, अब वो आ गया है बरसों के बाद, मैं भी भूल गया था। एक इंटरव्यू मैंने उनका किया था जी के लिए, एक गुफ्तगू नाम के प्रोग्राम में। तो मैंने उनसे पूछा था कि ये घराने क्या होते हैं। तो कहना है भाई देखिए, एक आदमी कोई उस्ताद होता है, गुरु होता है, फिर उसके कुछ शागिर्द हो जाते हैं और वो उससे सीखते हैं, तो वो धीरे धीरे घराना बन जाता है। और हमारे यहाँ घराने हैं अलग, और अपना अपना जो उस्ताद का स्टाइल है वो ही सीख के बजाते हैं। मैंने एक दफ़ा इत्तेफाक से शिव जी से इस बात का जिक्र किया तो शिव जी कह रहे वो सही कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपको एक बात नहीं बताई होगी कि जाकिर एक ऐसा तबला नवाज है जो जितने घराने हैं उन सब घरानों का जो स्टाइल है वो बेहतरीन बजा सकता है, एक। और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि हर घराने का हर तबला बजाने वाला अब जाकिर बनना चाहता है। ऐसे आदमी के बारे में ये सोचे कि उसकी याद को हम संभाल के रखेंगे, अरे उसकी याद हमें संभाल के रखेगी। सच ये है कि जाकिर साहब अपने पीछे एक बहुत बड़ा घराना छोड़ गए, और मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ कि वक्त के साथ ये घराना बड़े से बड़ा होता ही जाएगा। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। आप सभी को आला रखा परिवार की तरफ से हम हृदय से धन्यवाद।
को जिनके जाने से नेचुरली हम सभी लोग कहते हैं कि एक युग खत्म हो गया, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं गिने चुने जो युग क्रिएट करते हैं, एक युग को नया क्रिएशन देते हैं। मिसाल के तौर पे गौतम बुद्ध, विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, पंडित रविशंकर जी। ठीक इसी तरह से मैं कहूंगा कि जाकिर भाई ऐसे हस्तियों में गिने जाते हैं। ग्लोबल आइकॉन, नो डाउट, but representing not just Indian music, but representing India, the face of India. That was Zakir Bhai, who made the word tabla a household term. यादें बहुत कुछ है। I have known Zakir Bhai for over 60 years. My first meeting with him, probably that was the first, I think, when I was 4 or 5 years old and he was 9 or 10 years old. And even later, when we were in our teens, we met many times. I would like to share one or at least one incident. Zakir Bhai was probably around 13 or 14. He and his father, Ustad Allah Rakha Khan Sahab, came to my home because they wanted to meet the Mount Everest of Tabla, Ustad Ahmed Jan Tharakwa Khan Sahab, who lived in my home for almost a decade. He was my father's Ustad, and I used to call him Dadu, which means grandfather. So to pay respects, Allah Rakha Sahab and Zakir Bhai had come. And I remember that Ustad Ahmed Jan Tharakwa Khan Sahab, Allah Rakha Ji, my father Pandit Nikhil Ghosh Ji, were chatting for a long time. Zakir Bhai and I were also sitting there. And they went cigarette after cigarette, smoking. The room was filled with smoke. That's when Zakir Bhai मुझे हल्का सा इशारा दिया, चलो बाहर चलते हैं। हम दोनों बाहर जाके बगीचे में क्रिकेट खेलने लगे। तो ये मैं एक इंसिडेंट छोटा सा कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारे हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जाकिर भाई के साथ। वी हैव लिटरली ग्रोन अप लाइक ब्रदर्स सिंस अर्ली चाइल्डहुड। I can only say, जाकिर भाई, आप जहां भी हों, अच्छे रहिए, खुश रहिए। आपको हम लोग बहुत मिस करते हैं और करेंगे, दुनिया मिस करेंगी। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि ऐसे एक आइकॉन
फिर से जल्दी हम लोगों के बीच भेज दें टू रिचार्ज आवर इंडियन म्यूजिक. He was a very powerful power bank for our Indian music. It's hard to say was, he is. Zakir Bhai will live in our hearts, in our memory, forever, for ages to come. Being my elder brother, I offer my pranams to Zakir Bhai, my heartfelt condolences to every family member and his Gharana disciples. Thank you. मैं सर्वप्रथम श्रीमती डॉक्टर एन राजन जी से प्रार्थना करता हूं कि आप अपना मनोगत व्यक्त करें. हेलो. उपस्थित सभी कलाकार भाइयों बहनों और संगीत रसिकों, आज तौफीक भाई ने हमें जो काम दिया है वह बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है. हम सब जानते हैं कि जब जन्म होता है तो निर्धारित समय पर उसका अंत भी होना है. जानते हुए भी परेशानी कहाँ होती है. जन्म के समय हम सभी लोग बहुत खुश हैं, बेहद खुश हैं. जब विदाई का समय आता है तो मन जो है उसे स्वीकार करने के लिए आगे नहीं आता है. पर नियति कहिए, नेचर कहिए, इनके सामने हमें नतमस्तक होना ही पड़ता है. जाकिर भाई से पहली बार मेरी मुलाकात जब हुई, I must have been about 22-23. उस समय हम लोग बॉम्बे में रहते थे और हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में मेरा आना तभी ही हुआ था. मेरी एक आदत रही कि शहर के जितने बुजुर्ग कलाकार रहते थे उनके पास, उनके घर में जाकर के उनके आशीर्वाद पाने का. इस सिलसिले में मैं प्रातस्मरणीय पंडित अल्लाह रखा खां साहब के यहाँ गई थी, उनके घर में, जब वे माहिम में रहते थे. साथ में मैंने वायलिन भी ले गई थी. मेरे पिताजी मुझे उनके घर ले गए थे. उन्होंने कहा, पहले प्रणाम वगैरह किया, उसके बाद उन्होंने कहा थोड़ी देर बजाओगी क्या. मैंने शुरू किया. सिर्फ 2-3 मिनट मैंने जब बजाया, उन्होंने कहा जरा रुकिए, जरा रुको तो मैं मेरा बेटा जाकिर को बुलाऊंगा,
वो तबला संगत करेगा। उस समय मैं जाकिर के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी। वो रहा होगा अधिक से अधिक 10-11 साल का। जैसे ही खान साहब ने जाकिर को बुलाया दरवाजे पर जा करके, वो भाग। उस समय वो क्रिकेट खेलता था अपने दोस्तों के साथ, शाम का समय था। तो इन्होंने जब बुलाया, बड़े प्रेम से आया और मेरे साथ बजाया, और मैंने सोचा बच्चा है, उसका मन पूरा क्रिकेट के ऊपर है, तो मैंने केवल 20-25 मिनट बजाया। और उसके बाद ख़त्म होते ही मुझे देखकर बाय बाय दीदी जी करके एकदम भाग गया क्रिकेट मैदान की ओर। इतना प्यारा, इतना कहते हैं ना कैरिस्मेटिक, मैं बहुत प्रभावित हो गई थी। और उस समय जो भाई बहन का रिश्ता हमारा शुरू हुआ, वो आखिर तक बना रहा। अमेरिका जब सेटल हो गए थे जाकिर जी, तब भी वहाँ से मुझसे संपर्क में रहते थे, और हम लोगों के कई कार्यक्रम सब जगह हुआ करता था। अब जाकिर जी के बजाने के बारे में तबले के वरिष्ठ विद्वान लोगों ने कहा, आगे भी कहेंगे, मैं कुछ नहीं कहूँगी। वो चाहे सोलो हो या अकम्पनीमेंट हो, अद्भुत, एक ही शब्द मुझे मालूम है, और जादू, बस। और आज के दिन इस कार्यक्रम में आप लोग इतनी बड़ी संख्या में पधारे हैं, वो इसका द्योतक है कि आपका जाकिर जी के प्रति कितना प्यार है, कितना लगाव है। तो आइए हम सब लोग एक साथ मिल कर के परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि जाकिर भाई के आत्मा को शांति प्रदान करें, और उनके परिवारजनों को, उनके आप्तजनों को इस वज्रपात का सामना करने का धैर्य दे, साहस दे। नमस्कार। नमस्कार। ऐसे मिलना होगा ये तो मैं कोई भी सोच रहा नहीं था। खैर, राजम जी ने तो कहा ही, आना जाना तो किसी के हाथ में नहीं है, मगर जाकिर भाई की यादें तो हमेशा रहेगी। मुझे याद है कि पहले गिरगाम में जाकिर भाई 5 साल के थे, तब मैंने सुना था, मेरी उम्र 8 साल की थी। और तब 5 साल में आला रखा खां साहब, उस्ताद आला रखा खां साहब के गोदी में बैठे थे, और उन्होंने इशारा किया, शुरू करो, बजाओ। ये प्रसंग है कि उस्ताद आमिर हुसैन खां साहब अपने उस्ताद मुनीर खां साहब की बरसी करते थे, उसमें जाकिर भाई बजा रहे। उम्र 5 साल की है और मैं 3 साल बड़ा हूँ, 8 साल की उम्र। उस टाइम में मैंने जो जाकिर भाई में ऊर्जा देखी, वो ऊर्जा अभी लास्ट जुलाई महीने में हम सब लोगों ने देखा, वही ऊर्जा कायम थी उनकी। एक तसो भर भी कम नहीं हुई थी ऊर्जा। जो ऊर्जा उनमें थी, वही ऊर्जा वो ऑडियंस तक पहुंचाते थे। ऐसे लोग तो सदियों में पैदा हो सकते हैं, बार बार नहीं होते। बहुत मैंने उस्ताद लोगों को पास से देखा, लेकिन जो जाकिर भाई ने बहुत बड़े लोगों को सुना पास से, उनको अपनाया भी, उनकी विद्या हासिल भी की। घर में तो पंजाब घराना था, लेकिन उसके अलावा उस्ताद अहमद जान तेरखवा खां साहब, उस्ताद अमीर हुसैन खां साहब, उस्ताद हबीबुद्दीन खां साहब,
पंडित अनोखीलाल जी, पंडित शांता प्रसाद जी, किशन महाराज जी, सारे लोगों का सही सही अनुकरण किया, उनकी विद्या अपनाई, नकल नहीं की। उन्होंने तो अपनी शैली कायम की। घर नहीं तो कुछ लोग घराने की विद्या का क्रेडिट खुद लेते हैं, विद्या का क्रेडिट नहीं लिया जाता है। क्योंकि विद्या जो होती है वो बाहर से अंदर आती है और अंदर से बाहर जाती है वो कला। कला जो होती है वो व्यक्त होने के पहले उस कलाकार को आंखों के सामने दिखाई देती है। और जाकिर भाई उनमें से थे कि उनको क्या करने जा रहे हैं उनको पूरा दिखाई दे रहा था, साफ साफ। और वो व्यक्त करने में और सोचने में उनका कोई अंतर ही नहीं था। जो सोचते थे वो बच जाता था। ऐसे लोग कैसे होंगे? नहीं तो बहुत बार होता है कि सोचते हैं, सोचने में आगे जाते हैं हम लोग, लेकिन बजाने में पीछे रहते हैं। सोचना और व्यक्त होना, इसमें कोई डिस्टेंस ही नहीं था। ऐसे जाकिर भाई जी थे। उन्होंने ये हासिल किया था तंत्र को कि जो वो सोचते थे वो पूरा करके बावजूद दूसरे को देखना, जिनके साथ एकम्पनीमेंट कर रहे हैं वो फॉर्म क्या बताता है। पहले ध्रुपद धमाल, ख्याल, फिर तंत्र, फिर नृत्य, फिर वेस्टर्न परकशनिस्ट, कर्नाटक, ये सारे फॉर्म के साथ क्या एक अदब होता है, क्या डिसिप्लिन होती है, वो फॉर्म की बिल्कुल उनको आइडिया थी। और उसके बाद उस कलाकार की रिक्वायरमेंट क्या है, ये कलाकार क्या सोचता है, कितना बजाना चाहिए, किस तरह का बजाना चाहिए, किस तरह का नहीं बजाना चाहिए, ये भी उनके लिस्ट में थी बात। और वो इस तरह व्यक्त करते थे कि चाहे वो पहली बार बजाए लेकिन ऐसे लगता था कि ये हमेशा बजाते उनके साथ। जाकिर भाई जैसे इतना सब कुछ पाने के बाद उनको किसी भी चीज का मैंने पाया है, इस चीज का अभिनिवेश नहीं था, मतलब गर्व नहीं था, गर्व। वो इतने डाउन टू अर्थ थे। ये हम लोगों के कलाकार लोगों के लिए बहुत एक शिक्षा है। इतना सब कुछ पाने के बावजूद वो एक सेकंड में किसी के भी पाँव पड़ते थे। थोड़े से उम्रदार लोग होंगे, फट से पाँव पड़ जाते थे। ये कितने सीखने की बात है। दूसरे को मन से अप्रिशिएट करना सारे बड़े लोगों को तो करते ही है लोग, लेकिन बराबर के लोगों को भी अप्रिशिएट करना और नेक्स्ट जनरेशन को भी बहुत प्रोत्साहित करना, ये उनके खास करके विशेषता थी। मैंने बहुत बार देखा और उनके बहुत सालों की मेरी हमारी मित्रता है। अभी लास्ट जनवरी में हमारे घर में भी आए थे और खास करके सत्यजीत सावनी हमारे पूरे परिवार से बहुत प्यार करते थे। ऐसा दिलदार आदमी मैंने कभी भी देखा नहीं। अप्रिशिएट करने में कुछ भी कंजूसी नहीं थी उनकी। नहीं तो कलाकार को खुद के कलाकार का इतना अभिमान रहता है कि उसको दूसरे की कला अच्छी दिखनी, ये बहुत पॉसिबल नहीं होता है। वो जाकिर भाई को देखकर हम लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला कि किस तरह पेश आना चाहिए, किस तरह कला के साथ। हमेशा उन्होंने कला को ऊपर देखा और कलाकार ये साधन है, ये माना उन्होंने। साधना ऐसे जाकिर भाई तो कितनी चीज़ें कहूँ कि वो तो पंजाब घराने के थे ही, लेकिन पंजाब घराने के बावजूद बाकी के जो 5 घराने हैं उनकी विद्या हासिल करने के बावजूद भी उन्होंने अपनी एक शैली क्रिएट की, अपनी शैली, अपनी मोहर लगाई। मुझे बहुत अभी इंटरव्यू में बहुत लोगों ने पूछा कि उनके शागिर्द कितने थे, कौन कौन है शागिर्द।
मैंने कहा उनको सिखाने के लिए वक्त ही नहीं होता था। वक्त तो होना चाहिए, अभी जापान है तो कल इंडिया, कल परसों अमेरिका। और मैंने कहा उन्होंने नहीं सिखाया, मगर उनके पास सब लोग सीख रहे थे। उनका अनुकरण तो सभी करते हैं, कौन नहीं करते? जाकिर भाई का अनुकरण करते कौन नहीं? आज जो फ्लूट बजाते हैं, सितार बजाते हैं, नृत्य करते हैं, वो भी जाकिर भाई का अनुकरण करते हैं। आप सोच लीजिए कि जाकिर भाई जैसे पर्सनैलिटी हमारी बने, ये हमेशा हर एक कोई सोचता है। वो कलाकार, वो जो ऊर्जा है वो कैसे कैसे लोग लेते हैं आज उनसे, उनको भूलना असंभव है। उनको भूलना असंभव है। उनका कार्य के बारे में तो देखेंगे तो मुझे लगता है उन्होंने साज का भला किया, तबला वादक लोगों का भला किया, लेकिन तबले के कारीगर है उनका भी भला किया। उनकी वजह से तो तबला वादक लोगों की जिंदगी बन गई है। आज कितने तबला वादक हैं? सब तबला वादकों को बहुत अच्छी तरह सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, सुनते हैं। ये भी उन्होंने नजर दी कि हर एक तबला वादक को कैसे सुना जाए। ये जो मुझे लगता है कि संगीत में नजर देना, विद्या देना बड़ा आसान है, लेकिन नजर देना ये बहुत मुश्किल बात है। उन्होंने नजर दी है ये, और ये नजर से बहुत कुछ सीखने मिला कि कैसे जाकिर भाई देखते थे कला को, हर एक कलाकार को, उसके प्रति किस भावना से वो देखते थे। वो अगर आप हमारे में आ जाए ना तो कला बिना तो इस जन्म में नहीं आएगी, अगले जन्म में आ जाएगी, लेकिन पहले तमीज तो होनी चाहिए। आज तमीज सिखाइए, जाकिर भाई ने तमीज सिखाई कि क्या होता है, संगीत की तरफ देखना कैसे होता है। और कितनी चीजें, मैं तो बहुत कुछ कह सकता हूँ उनके बारे में, टेक्निकल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन टेक्निकल में मुझे लगता है कि इतना हासिल करने के बावजूद भी उनका जो डाउन टू अर्थ रहना जो है वो हम लोगों के लिए कभी हम लोग भूल नहीं सकते हैं। इस चीज़ को अगर उस चीज़ से हम लोग शुरुआत करेंगे तो शायद कुछ पाएंगे। धन्यवाद। Because I'm not a very good extempore speaker, I've written my notes. Ustad Zakir Hussain was not just a musician, he was a true legend. His mastery of rhythm and his incredible tabla playing have changed the world of music. Not just Indian classical music, but global music too. Zakir Bhai's genius is that he can blend different cultures and musical styles while staying true to his roots. His music has created a bridge between the East and the West, mixing the soul of Indian rhythm with the spirit of jazz and fusion. For me, working with Zakir Bhai is like having a musical visit on stage. His creative energy and his instinctive understanding of music makes every performance magical. I've had the pleasure of sharing the stage with him, and those moments are some of the best in my career. Together we explored new possibilities with the group Cross Currents, a group that's close to my heart. We toured United States and had some of the best times on and off the stage, collaborating with Zakir Bhai on different projects, like being part of Abbaji's Barsi, Guru Purnima, memorial concerts at Prithvi Theatre. With different group incarnations, each collaboration was an amazing experience. But Zakir Bhai was not just a musician, he was a kind and humble person.
He carried the legacy of his father, Ustad Allah Rakha, with pride and respect, while creating his own unique path that has inspired generations of musicians. Both our families have had some wonderful times together, often over great meals. I remember him often saying that he came over to our place for rehearsals mainly because he liked my wife Lorraine's cooking. To me, Ustad Zakir Hussain is not merely the greatest tabla player in the world. He is a global ambassador of rhythm and a paragon of creativity. His music will endure for generations, and I'm incredibly fortunate to have shared the stage and life's journey with such an extraordinary artist and friend. Zakir Bhai, wherever you are, may God bless you always. Peace be with you. Love you. कृपया स्वीकार करें। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं आप लोग को एक बात बताऊंगा कि चंद बरस पहले जाकिर साहब मेरी बर्थडे पे मेरे घर आए और उन्होंने मुझे एक तबला दिया जिस पे उन्होंने लिख के जावेद साहब के लिए जाकिर साइन किया हुआ था, और वो मैंने अपनी स्टडी में एक बहुत बड़ी शीशे के फ्रेम में रख दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में पंडित कुमार बोस और पंडित स्वपन चौधरी, इनके विचार हम सुनेंगे। उसके उपरांत जाकिर भाई के ऊपर एक छोटी सी फिल्म बनी है। उस फिल्म से आज की शाम की प्रार्थना सभा समाप्त होगी। पीछे आ जाओ पीछे हो पीछे हो फूल नहीं मिल रहे, तेरे को नहीं मिल रहा, हम लोग को मिल रहा। Thank you. सबका प्यार आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे। अभी भाई अरुण भाई, अरे चल भाई वेट कर।